कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं? कॉन्फिडेंस किसका कम होता है? अक्सर आपने देखा होगा कॉन्फिडेंस उन लोगों का कम होता है जो पुअर टू मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं। ऐसे बच्चे, इनकी जो परवरिश होती है, इनको बचपन से ही ऐसा माहौल मिला रहता है कि बेटा तुम्हें ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये नहीं वो नहीं, हर समय उनको रोका टोका जाता है। ऐसे बच्चों का कॉन्फिडेंस क्या होता है, बड़े होकर लो हो जाता है। लेकिन जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके बच्चे तो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है, बाई चांस केस उल्टा हो, क्योंकि रिच फैमिली में अक्सर वो अपने बच्चों को शाबाशी देते हैं और बोलते हैं तुमने बहुत अच्छा किया। चाहे वो अच्छे से खाना भी खा लेते हैं, ब्रश भी कर लेते हैं, तो उनको हर समय एप्रिसिएशन मिलता है। रिच क्लास से जो बिलोंग करते हैं उनको एप्रिसिएशन इतना मिलता है कि वो अक्सर ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ है कि ये समझना होगा कि लेस कॉन्फिडेंस किस में होता है। लेस कॉन्फिडेंस होता है पुअर टू मिडिल क्लास में अक्सर ज़्यादा देखा जाता है। और रीज़न है इसके पीछे, क्योंकि इसमें जो एक सोसाइटी है और एक जो फैमिली का माहौल होता है, उसमें सभी लोग बचपन से यही बच्चे को ट्रीट करते हैं कि इतना बड़ा सपना ना देख, हवा में मत उड़, ऐसे तू नहीं करेगा, अब तू मार खाएगा, अब थप्पड़ खाएगा। तो हर समय हर बात पे उसे जो नीचा दिखाया जाता है, तो उसकी कॉन्फिडेंस लेवल जो एक बूस्ट होनी चाहिए थी, जो कि उस बच्चे का फ्यूचर में बहुत काम होता, और लेकिन वो बचपन से ही लो होता है। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है ये सोसाइटी और पेरेंट्स, बट हम लोग किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। आज कंडीशन ऐसा है कि बहुत सारे बच्चे लो कॉन्फिडेंस की वजह से बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। तो अपना कॉन्फिडेंस अगर आपको बूस्ट करना है, जिनका कॉन्फिडेंस लो है बच्चों का, तो उनको अगर अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है तो अपनी लाइफ के, सिर्फ अपनी लाइफ पर फोकस करिए कि आप अपनी लाइफ में ऐसे कौन से काम हैं जो आप नहीं कर सकते, जो आपके लिए हार्ड है। आप वो सारे काम आप स्टार्टिंग कीजिए अपने पेंडिंग वर्क से, जो आपका बचा हुआ है, जो कि बहुत हार्ड नहीं है लेकिन आपको बहुत हार्ड लग रहा है क्योंकि आप में लेजीनेस है। लेजीनेस को ख़त्म करते हुए उसको एक एक काम करते जाइए। वो आपका जो गोल होगा शायद उससे वो बिलोंग नहीं करता होगा, कोई मैच नहीं है, फिर भी आपको ये करना है जो आपके लाइफ के लिए, आपके लाइफ का हार्ड काम है। उसको करते करते आपका क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आप अपने अंदर ही सेलिब्रेट करेंगे, अपने आप अकेले में सेलिब्रेट करेंगे, लो आज मैंने ये भी कर दिया। जो तुम हमेशा सोचते थे कि ये मुझसे नहीं होगा, अब जब तुम उसको करते जाओगे और उसको सेलिब्रेट करते जाओगे, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल, एक बॉक्स जो कॉन्फिडेंस का माइंड में बना हुआ है, जो बचपन से दबा दिया गया है किसी भी रीज़न की वजह से या दब चुका है, तो उसको हाई तुम्हें ही करना होगा। उस बॉक्स को फुल, जो एम्प्टी बॉक्स है कॉन्फिडेंस का तुम्हारे माइंड में, उसको फुल तुम्हें ही करना होगा। इसी तरह से तुम स्टार्टिंग करो। पहले जो भी काम तुम नहीं कर सक रहे हो, जो तुम्हारे लिए हार्ड है, ध्यान से सोचो, एनालाइज करो, एक चार्ट बनाओ कि तुम्हारी लाइफ में क्या क्या काम हार्ड है, उन कामों को करना शुरू करो। जितनी भी तुम्हारी लाइफ में बाउंड्रीज लगाई गई तुम्हारी फैमिली के थ्रू, सोसाइटी के थ्रू, जो भी है, तो एक एक बाउंड्री को तुम तोड़ते जाओ और फिर एक्सपीरियंस करो कि कैसे है। इसमें हो सकता है 5 महीना, 6 महीना, 1 महीना, जैसा जिसका माइंड हो, टाइम लगेगा। लेकिन इसको जब अपने कॉन्फिडेंस बॉक्स को माइंड में तुम एक बार फुल कर लोगे ना, तो बहुत अच्छे से रेडी हो जाओगे, एक पैकेज बन जाओगे। अच्छा, मतलब कुछ भी करने के लिए लाइफ में तुम्हें जो भी अचीव करना है, जो भी पाना है ना, तो उसका एक मतलब तुम अच्छे से एक रिज़ल्ट निकाल लिए हो कि अब मैं पूरी तरह से
कॉन्फिडेंस महसूस कर रहा हूँ, कर रही हूँ। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, एक्साइटमेंट में बहुत ज़्यादा आके नहीं करना है। वो खोखलापंथी है, वो अंदर में खोखला है, वो तुमको पटक देगा ज़मीन पे। तो बहुत बेसिक लेवल से जाओ, धीरे धीरे ही शुरुआत करो। ऐसे सोचो कि आज तक तुमने क्या कर लिया था। 5-6 महीना एक टारगेट समझ लो, जिसको जितना टाइम लगे, मैं पहले ही बता रही हूँ, जिसको जितना टाइम लगे। माइंड और बॉडी को अपने मेंटली और फिज़िकली फिट पहले रखो। अब चाहे जिस तरह से भी तुमको फिट रखना है, जिससे कॉन्फिडेंस महसूस हो, अच्छा खाओ पियो, अच्छा सोचो। और जो हो गया पास्ट, जो गुजर गया, उस पर तुम्हारा कुछ भी, तुम वहाँ कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन अभी अभी जो तुम्हारे पास है टाइम, इसमें तुम अपने सोच को, अपने माइंड को बहुत स्ट्रांग बना के तुम आगे काम करते जाओगे, और तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है ना, वो बूस्ट होता जाएगा। तो इस तरह से तुम अब ट्राई करो, तो कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ही बढ़ जाएगा। और सबसे पहली बात, अपने ऊपर विश्वास रखना होगा कि तुम कर सकते हो। ये जज्बा जब अंदर जग जाएगा ना, और हर समय अपने माइंड में जो क्वेश्चन है कि मैं कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाऊँ, ये वो वर्ड है ना, रिपीट करते रहो। अकेले कहीं बैठे हो, कहीं भी हो, चुपचाप बैठे हो, तो उदास होने के बजाय तुम हर समय क्या बोलते हो, मेरा कॉन्फिडेंस लो है, मेरा कॉन्फिडेंस लो है। अपने फ्रेंड से भी जब मिलते हो, मेरा कॉन्फिडेंस लो है, ये कहना बंद करो। फ्रेंड से बिल्कुल नहीं कहो। हर समय माइंड में रिपीट करते रहो, माइंड को स्ट्रॉन्ग करो, माइंड में ये फीड कर दो, माइंड में बैठा दो कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। और फिर जब तुमको पहले वैसे करना है, और फिर मैं कॉन्फिडेंट कैसे बनूँ, तुमको क्या करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है अपनी लाइफ में कि कॉन्फिडेंस बनने के लिए क्या करना है, लाने के लिए कॉन्फिडेंस क्या करना है, तो ये भी रिपीट करते रहो, मैं कॉन्फिडेंट बनने के लिए क्या करूँ, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। इस तरह से माइंड में मैसेज एक बार फीड हो गया, तो अपने आप आइडियाज़ माइंड से ही आएंगे कि तुम ऐसे ऐसे करो तो तुम कॉन्फिडेंस महसूस करोगे। मैंने जो बताया कि अपने लाइफ के जो काम तुम्हें हार्ड लगते हैं, वो दूसरे के लिए इजी होगा, लेकिन तुम्हें वो हार्ड लग रहा है। हर इंसान अलग अलग है, यूनिक है। जैसे एक इंसान के ABCD है, एक इंसान के लिए स्विमिंग करना बहुत इजी है, तो B है उसके लिए बहुत मुश्किल है। फिर C है, उसके लिए वो, उसको स्पोर्ट्स में बहुत वो इंटरेस्टेड है, बहुत इजी है उसके लिए, तो दूसरे के लिए वो हार्ड होता है। तो तुम्हारे लिए जो हार्ड है, मैंने एक एग्जांपल दिया, तुम्हारी लाइफ में जो तुम्हारा पेंडिंग वर्क बचा हुआ है। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं अपने बुक्स को फेंक के रखते हैं, अपने रूम को गंदा करके रखते हैं, तो तुम उसको अरेंज करना सीखो। एक एक स्टेप उठाओ, और फिर उसको सेलिब्रेट करो कि हाँ मैंने कर लिया, क्योंकि तुम्हारे लिए वो बहुत बड़ा काम है। दूसरे के लिए बड़ा काम नहीं होगा, क्योंकि वो तो कर लेता है, उसके लिए इजी है, लेकिन तुम्हारे लिए हार्ड है। जब तुम उसको करोगे, तुम अकेले में ही डांस करो, सेलिब्रेट करो, वाह मैंने तो ये कर लिया। फिर ऐसे ही दूसरे काम को करो, करते करते छोटी छोटी चीज़ ही पकड़ो। इतना सीरियस नहीं होना है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ईजी है, आराम से कर लोगे। अगर ध्यान दोगे ना, फोकस एकदम ध्यान दो, जिस पे तुम अगर ध्यान दे दोगे, तो उसका 100% दोगे, तो 100% रिजल्ट आएगा ही आएगा। इस तरह से कोशिश करते करते कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, और उसके बाद तुम अपने गोल को अचीव कर लोगे। अगर कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ गया, और अपने ऊपर विश्वास जिस दिन तुमने कर लिया, तो तुम जो चाहते हो हासिल कर सकते हो। और अपना विश्वास जगाना ही ये सबसे बड़ा काम है। अपने ऊपर विश्वास रखो, जो है तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हें ऊर्जा देगी, वो तुम्हें पावर देगी तुम्हारे गोल तक पहुंचाने में। लेकिन तुम अगर सोचो बैठे बैठे सोए सोए हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। रोने से नहीं होगा, फ्रेंड से बात करने से नहीं होगा, और पेरेंट्स तो बोलेंगे कि अरे तुम ऐसे हो वैसे हो, वो सारे नेगेटिव पॉइंट ही तुम्हारे बताएंगे। बस एक कान से सुनो पेरेंट्स की बात, दूसरे कान से निकाल दो कि पेरेंट्स है वो इस सेंस से लो, वो तुम्हारे बारे में
मतलब चिंता करते हैं कि तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा। लेकिन उन्हें भी समझना चाहिए अगर पेरेंट्स को कि मैं अपने बच्चे के अच्छे पॉइंट्स को बताऊंगा। अगर आपका बच्चा लो कॉन्फिडेंट है, आपको ये समझना चाहिए आपके बच्चे में क्या कमी है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है अपने बच्चे के कमियों को समझ के बचपन से ही उसे बढ़ाएं, ताकि उसे फ्यूचर में ना दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो अपने गोल को अचीव करने में। बच्चों को रीड करना होता है, समझना होता है, बचपन से ही वैसा ट्रीटमेंट देना होता है और ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ज़्यादातर पेरेंट्स तो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं और उसके बाद बच्चे उसका भी बच्चों पे बहुत असर पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चे लो कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। लेकिन सब कुछ इंसान के हाथ में है, वो जो चाहे वो कर सकता है। पहले वो खुद पे विश्वास करे और कि मुझे ये अचीव करना है तो कर लेगा।